Hey dreamers, this is The Optimist where learning gets lighter, smarter, and way more fun. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द ऑप्टिमिस्ट पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम द फ्रेंच रेवोल्यूशन सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं और आज हमारी गाड़ी आई है सिंबल्स के प्लेटफॉर्म पे, यानी उस उन दो पेजेस को हम आज पढ़ेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जिसमें बहुत सारे सिंबल्स दिए गए हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में यूज हुए। फटाफट से समझ लेते हैं कि ये सिंबल्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारे लोग इलिटरेट भी थे। तो पहली बात तो ये सिंबल्स उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करते थे, क्योंकि इन सिंबल्स की मदद से बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को समझ जाते थे। जैसे अगर हम किसी को लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ समझाने लगेंगे ना, तो उनको समझ नहीं आएगा। जैसे आप एक अपने इंडिया का एग्जाम्पल देखो। आप एक रिक्शे वाले से पूछोगे ना कि भाई साहब डेमोक्रेसी क्या होती है और राइट विंग पार्टी क्या होती है, लेफ्ट विंग पार्टी क्या होती है, उन्हें नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप उन्हें कमल का फूल दिखा दोगे तो पहचान जाएंगे, अरे तो बीजेपी का सिंबल है। ठीक है। तो लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानते हैं, लेकिन सिंबल्स को पहचानते हैं। तो पहली चीज तो इलिटरेट लोगों के लिए सिंबल्स यूज किए गए फ्रेंच रेवोल्यूशन में। दूसरा, आप एक बात सोचो, आप जब फ्लैग को देखते हो तो आपको कैसी फीलिंग आती है? मन में एक देशभक्ति की भावना जागती है ना। तो सिंबल्स बहुत सारी फीलिंग्स को भी इन्वोक करते थे, उनको भी जगाते थे। तो किसी भी रेवोल्यूशन में बहुत सारे सिंबल्स का यूज होता है। सिमिलरली फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी काफी सिंबल्स का यूज हुआ। एक एक करके फटाफट सारे सिंबल्स को देखते हैं, और बहुत ही इजी छोटा वीडियो रहेगा, ताकि आप इसे एक बार में ही समझ लें सारा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सिंबल है द ब्रोकन चेन, टूटी हुई जंजीरें। तो अब आप देखिए कि ये जो चेन्स होती थी, इन चेन्स का यूज स्लेव्स को बांधने के लिए किया जाता। जो स्लेव्स होते थे, जैसे मान लो, जस्ट अ मिनट, ठीक है, मान लीजिए जैसे ये स्लेव है, ये उसके पैर है। मैं पीछे वाले एंगल से बना रहा हूं। तो ये जो चेन्स होती थी, इनके इन पैरों में ऐसे बांध दी जाती थी, और इनको ऐसे जंजीरों में रखा जाता कि भाग ना जाए। ठीक है। तो ये वर्ड यही इसीलिए यूज हुआ, जो फेटर वर्ड यूज हुआ है, कि दीज चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स, स्लेव्स को पकड़ के रखने के लिए, बांध के रखने के लिए यूज होती थी। और टूटी हुई चेन्स का जो सिंबल है, वो फ्रीडम को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? ये फ्रीडम को दिखाता है कि फ्रीडम मिल गई लोगों को। ठीक है। इस स्लेवरी से, अभी हम स्लेवरी के बारे में आगे एक डेडिकेटेड वीडियो हमने प्लान किया हुआ है, वो आपको बताएंगे। आपके चैप्टर में है भी थोड़ा सा उसका पार्ट, तो आपको ये बेटर वे से समझ में आएगा। बट फिलहाल के लिए आप समझिए कि जो टूटी हुई चेन्स हैं, ये सिंबल है फ्रीडम का। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट सिंबल पे चलते हैं, जो कि है अ बंडल ऑफ रॉड्स एंड फासेस। अब ये जो चीज है, ये यूज होती थी एंशियंट रोम में। ठीक है। एंशियंट रोम में ये चीजें यूज होती थी। और जो मजिस्ट्रेट होते थे, बहुत ज्यादा भी इसमें ध्यान मत दीजिए, समझ लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जो मजिस्ट्रेट होते थे वो इसको कैरी करते थे, एंड इट वाज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी। ये सिंबल था अथॉरिटी का एंशियंट रोम में। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसका मतलब क्या था? कि देखिए, इसमें बहुत सारी रॉड्स हैं, और इन रॉड्स के बीच में एक भाला ऐसे निकला हुआ है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारी रॉड्स हैं। तो इसका मतलब ये था कि एक अगर रॉड होगी, इसको तोड़ना बहुत आसान है। हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी ना, कि लकड़ी, अगर एक सिंगल लकड़ी है तो उसको तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर एक लकड़ी का गट्ठर है, एक बंडल है लकड़ी का, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। यानी कुल मिला के ये बात ये कर रहा है कि स्ट्रेंथ लाइज इन द यूनिटी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में ये सिंबल लोगों को ये मैसेज देता था कि अगर लोग यूनाइटेड रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, तो उनकी पावर ज्यादा रहेगी। ठीक है। तो अगेन वही चीज मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इसका पर्पस ये था दिखाना कि लकड़ी अगर अकेली होगी, या कोई भी व्यक्ति अगर अकेला होगा, तो उसको तोड़ना, उसको हराना बहुत आसान है। लेकिन अगर जैसे ही लकड़ियां गट्ठर में रहती हैं, ग्रुप में रहती हैं, तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप एक साथ मैं आपको 5 लकड़ियां पकड़ा दूं अच्छी खासी, आप उनको एक साथ नहीं तोड़ पाओगे। ठीक है। सिमिलरली ये शो करता था कि अगर सारे लोग एकजुट रहेंगे तो उनको हराना बहुत मुश्किल है। तो दिस वॉज अ सिंबल दैट वॉज यूज टू डिनोट यूनिटी, एकता को डिनोट करता था ये। दोस्तों नेक्स्ट सिंबल है एक, ये आंख बनी हुई है एक ट्रायंगल के अंदर, ऐसे देखो ट्रायंगल बना हुआ है, और इसके बगल में ऐसे
किरण बनी हुई है, ठीक है, रेज बनी हुई है। अब इसका पर्पस ये था दिखाना कि जो ये रेज हैं एक तरह की, इसका ये सन की रेज का सिंबलिज्म है। जैसे सूरज की रोशनी जब निकलती है सुबह सुबह तो सारे अंधकार को हटा देती है, सारे अंधेरे को हटा देती है। तो सिमिलरली ये बताया गया कि जो नॉलेज है, इसका मतलब ये था कि अगर कोई व्यक्ति नॉलेजेबल है, जिसके पास नॉलेज है, तो ये जो नॉलेज है ये जैसे सूरज अंधेरे को भगाता है, नॉलेज किसको भगा देती है? इग्नोरेंस को। इग्नोरेंस का मतलब एक तरह से समझ लीजिए मूर्खता, या जड़ता भी कह सकते हैं उसको, हिंदी में जड़ता भी कहते हैं। जड़ता मतलब दिमागी कमजोरी एक तरह की। तो भाई इग्नोरेंट व्यक्ति कौन होता है? जो मूर्ख होता है। तो जैसे सूरज की किरणें अंधकार को हटा देती हैं, सिमिलरली उसी तरह से इस सिंबल का मतलब ये था कि अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप इग्नोरेंस जो आपके आसपास फैली हुई है, आप उसको हटा देंगे। यानी एक तरह से इस सिंबल की मदद से नॉलेज की इंपॉर्टेंस को दिखाया गया है कि नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सिंबल है, इसको सेप्टर कहते हैं। ठीक है, ये जो सेप्टर है ये एक तरह की रॉड है जिसको अगेन एंशियंट रोम में जो किंग वगैरह होते थे वो कैरी करते थे। ठीक है, तो इट वॉज अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो सेप्टर था, इसका जो मतलब था वो रॉयल पावर को दिखाना था, यानी कोई भी ऐसी चीज जो रॉयल पावर से यानी किंग वगैरह से जुड़ी हुई है। तो दिस वॉज अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ठीक बच्चों, जो नेक्स्ट सिंबल है वो आप देखोगे काफी इंटरेस्टिंग सी एक रिंग है, एक ऐसी अंगूठी टाइप की है, एक सर्कल है जिसमें एक स्नेक टाइप का कुछ चीज है। ठीक है, और ये अपनी ही पूंछ को खा रहा है। तो एक तरह से एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, देखो एक सर्कल फॉर्म हो रहा है। इसको ओरोबोरस कहते हैं। ठीक है, इस सिंबल को ओरोबोरस कहते हैं, जहां पे दिखा रहे हैं कि स्नेक अपनी ही पूंछ को काट रहा है। और आप देखोगे कि एक पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है। इसको इटर्निटी के बारे में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए यूज किया जाता था। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ आइडियाज हैं फ्रीडम के, लिबर्टी के, तो इस सिंबल की मदद से ये दिखाया जाता था कि जैसे ये सिंबल इटर्निटी, इसका कहीं एंड कहीं स्टार्टिंग नहीं। आप कहाँ इसका एंड कहाँ स्टार्टिंग बोलोगे? जैसे मान लो एक कंप्लीट सर्कल है, तो आप कहाँ पॉइंट आउट कर पाओगे कि ये स्टार्टिंग है ये एंडिंग है? आप नहीं कर पाओगे ना। एक सर्कल में कहीं नहीं दिखता कि कौन सी जगह स्टार्टिंग है कौन सी जगह एंडिंग है। यानी ये एक इटर्नल चीज है, मतलब ये कभी इसका ना तो आदि ना तो अंत है, ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है। सिमिलरली जो आइडियाज थे किसके, फ्रीडम के, लिबर्टी के, ये आइडियाज भी इटर्नल आइडियाज है, कभी इनका कोई स्टार्टिंग कोई एंड नहीं है। तो ये शो करने के लिए इस सिंबल का यूज किया था, जिसको ओरोबोरस कहा जाता है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग है ना तो कोई एंड है। तो इसका कहने का मतलब ये था कि जो आइडियाज हैं फ्रीडम के, लिबर्टी के, इनका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना तो कोई एंड पॉइंट है। यानी ये लगातार चलते रहेंगे समय के साथ। ऐसा नहीं कि कुछ समय फ्रीडम रहनी चाहिए फिर नहीं रहनी चाहिए, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट सिंबल है ये फ्रिजियन कैप, जिसको आप रेड कैप भी कह सकते हो। इसे रेड फ्रिजियन कैप कहते हैं, फ्रिजियन इसका प्रोनाउंसिएशन है। और ये कैप अक्सर वो स्लेव पहनते थे जो फ्री हो जाते थे, मतलब जिनको फ्रीडम मिल जाती थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में आप देखोगे भी आगे इस कैप का जिक्र आएगा, तब मैं और डिटेल में बताऊंगा। ये कैप सिंबल थी अगेन किसका? फ्रीडम का। जब स्लेव्स जो गुलाम होते थे, जब गुलाम फ्री होते थे तो ये कैप को पहनते थे एज अ सिंबल कि हम फ्री हैं अब। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने इस कैप का भी यूज किया फ्रीडम को डिनोट करने के लिए। तो आप कह सकते हो कि दिस फ्रिजियन कैप वाज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम। अब आपकी एनसीईआरटी में जो अगला सिंबल दिया गया वो एक लेडी है, ये एक लेडी बनी हुई है जिन्होंने लाल, रेड, और ये देखो हाथ में थोड़ा सा वाइट, और पूरा जो ये कपड़ा है बाकी ये कैसा है? ये ब्लू है।
तो ये ब्लू, वाइट, रेड और वाइट, ये फ्रांस के नेशनल कलर्स हैं। ठीक है, तो आप एक तरह से ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो लेडी हैं किसको डिनोट कर रही हैं? फ्रांस को। जैसे हम इंडिया में क्या देखते हैं, भारत माता का चित्र होता है। भारत माता का चित्र क्या है? एक लेडी बनी हुई है, और वो लेडी सिंबलाइज करती है इंडिया को। सिमिलरली फ्रांस में ये जो लेडी टाइप का फिगर है, ये सिंबलाइज करता है फ्रांस को। आप देखो इनके हाथ में टूटी हुई चेन भी है। ठीक है, और ये जो कलर है, ये फ्रांस का एक तरह से नेशनल कलर है। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट जो सिंबल है वो भी अगेन एक लेडी का है, और ये सिंबल है लॉ का, कानून का। और लॉ को एक एंजल की तरह दिखाया गया है। ठीक है, देखो इनके पंख हैं, ये एंजल टाइप का इनको फिगर दिया गया है। तो ये जो सिंबल है ये किसका है? लॉ का। और यहाँ पे लिखा है कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी ऐसी चीज को जिसके अंदर जान नहीं है, उसको आप एक इंसान की तरह दिखाते हो। जैसे हम क्या बोलते हैं, जो झरने वो गीत गाते हैं, तो क्या झरने सच में गीत थोड़ी गाते हैं? गीत तो इंसान गाते हैं ना। बट हम कहते हैं ना कि झरने गीत गाते हैं, नदियां कल कल करके बहती हैं। ठीक है, पेड़ झूमते हैं हवा में, गाना गाते हैं। तो ये सारी चीजें पर्सोनिफिकेशन है, जब आप किसी ऐसी चीज को इंसान की तरह दिखाते हो जो सच में उसके जो इंसान नहीं है, या जो जिसके अंदर जान ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ, लॉ क्या है भाई? कानून कोई जिंदा चीज थोड़ी है, लेकिन उसको कैसा दिखाया गया है? एक लेडी के फॉर्म में। अगेन ये रिप्रेजेंटेशन है कानून का। जैसे अपने कोर्ट्स में देखो, न्याय की देवी होती है जिसके आंखें पट्टी बंदी होती है, हाथ में तराजू होता है। अब तो आंख में पट्टी नहीं रहती है, बट जो हाथ में तराजू रहता है, तो वो जो लेडी का फिगर है वो किसका सिंबल है? लॉ का। सिमिलरली फ्रांस में लॉ का सिंबल एक विंग्ड, यानी पंख वाली महिला के रूप में दिखाया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप देखोगे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन वाला जो मैंने पार्ट दिया था, उसमें याद करिए, ऐसा आपकी बुक में एक टैबलेट बना है जिसमें वो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन लिखे हैं। साइड में इधर पे फ्रांस वाली लेडी बनी है, और यहाँ पे लॉ वाली लेडी बनी हुई है। तो ये जो पार्ट है, ये जो पत्थर है, इसे टैबलेट कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज जिसको लिखने के लिए पहले टाइम पे, हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में जब पढ़ोगे कभी फ्यूचर में, हम डालेंगे कभी वीडियो, तो आप देखोगे वहां पे लोग ऐसे मिट्टी के इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते थे और उस पर लिखते थे। तो इनको टैबलेट कहा जाता था। सिमिलरली पत्थर के भी टैबलेट होते हैं जिन पर लिखा जाता है। तो ये जो टैबलेट का सिंबल है, ये शो करता है कि जो लॉ है, जो कानून है, वो सबके लिए क्या है? सेम है, और हर कोई उस लॉ के सामने बराबर है। ठीक है, तो ये जो टैबलेट है, ये सिंबल था इस बात का कि जो कानून है, जो लॉ है, वो सबके लिए सेम है, और सब उस कानून के सामने सेम है। यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ को शो करता है ये टैबलेट। ठीक है, टैबलेट मैंने बता दिया। तो टैबलेट मतलब सिर्फ वो नहीं होता जिसमें आप गेम खेलते हैं या मूवीज वगैरह देखते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप लिखने के लिए यूज करते हैं, जैसे पुराने टाइम मेसोपोटामिया में मिट्टी से बनाते थे छोटे छोटे टैबलेट्स, उस पर लिखा करते थे। ये पत्थर का टैबलेट है जिसपे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको ऐसी फोटो दी हुई है। तो ये कुछ सिंबल्स थे दोस्तों। मुझे नहीं पता कि टेस्ट में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बट क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पास होना नहीं है, ये माइंडसेट आप बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करनी है। आपको नॉलेजेबल बनना है। हमको मनुष्य का शरीर मिला है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी कि हम बहुत सारी चीज़ों को सीखें, समझें, दुनिया भर की चीज़ें। तो ये कुछ सिंबल्स थे, बस इनको एक बार दो बार रिवाइज कर लेना, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक बहुत सिंपल है, आप एक बार दो बार वीडियो देखोगे आपको रट जाएगा ये। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी 9:24 हो रहे हैं, 9:24 PM, और आज शायद मैं वीडियो रिकॉर्ड भी ना करता। बट एक स्टूडेंट है हमारी, मैं उनका नाम भी मेंशन कर देता हूँ, वैष्णवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैष्णवी जी ने मुझे अभी मैसेज किया था कि अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ सर। तो मैं बिल्कुल मूड में नहीं था वीडियो अपलोड करने के, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि एटलीस्ट देयर आर स्टूडेंट्स जो इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। एंड मुझे गिल्ट सा फील हुआ, मुझे लगा कि यार मैं ये बच्चों का जो एक
पैटर्न बना हुआ टूटे ना। तो मैंने ये फटाफट रिकॉर्ड कर दिया, छोटा सा वीडियो था, देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और इफ़ पॉसिबल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Stay curious, stay optimistic, and don't forget to subscribe.